सदाशिव से जो पैदाइश होती है वो ऊंचे से ऊंचे होंगे स्वभाव संस्कार की, और उसने जिसमें प्रवेश किया है उससे जो पैदाइश होगी वो उतनी ऊंची नहीं हो सकती है। सवाल ये है कि सुप्रीम सोल शिव जो सदा शिव है उससे जो पैदाइश होगी और वो जिसमें प्रवेश करता है उससे जो पैदाइश होगी, उस पैदाइश में फर्क होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो फर्क होगा वो अच्छाई का फर्क होगा, घटताई का फर्क होगा या ऊंचाई का फर्क होगा? हाँ? अच्छाई का फर्क होगा। क्या फर्क होगा? कि सदाशिव से जो पैदाइश हुई वो ऊंचे से ऊंची होगी स्वभाव संस्कार की, और उसने जिसमें प्रवेश किया है उससे जो पैदाइश होगी वो उतनी ऊंची नहीं हो सकती। तो मनुष्य को देवता बनाने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है मनुष्य को देवता बनाने वाला, और जिसमें प्रवेश करता है वो कितना भी करे लेकिन कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। क्या बनाएगा? हाँ, श्रीमत पर चलेगा तो कृष्ण जैसा बच्चा, राधा जैसी बच्ची पैदा कर सकता है, लेकिन क्या सदैव ब्राह्मण बनने के बाद सदैव श्रीमत पर चलता है क्या? 63 जन्म की शूटिंग नहीं करता है? करता है। तो जब अच्छी शूटिंग होती है तो देव आत्माएं जो हैं वो रचना बनती हैं, और जब खराब शूटिंग होती है तो ये बिच्छू टेंडर पैदा होते हैं। इसलिए बोला शंकर से क्या पैदा हुए? पहले बिच्छू टेंडर पैदा हुए। साथ में पार्वती है तो देवात्माएं जन्म लेंगी, पार्वती नहीं है, समान पुरुषार्थिनी, तो क्या पैदा होंगे? बिच्छू टेंडर पैदा होंगे। इसलिए बताया कि शंकर के कितने पुत्र दिखाए हैं भक्ति मार्ग में? 2 खास, ऐसे तो बहुत हैं, अंधकार स्वरूप ये वो भी है, लेकिन मुख्य 2 हैं। उनमें एक ऐसा है जिसमें बाप के संस्कार ज्यादा हैं। क्या? और एक ऐसा है जिसमें मातृत्व के संस्कार ज्यादा हैं। कौन कौन है? जो गणेश है वो मातृत्व के संस्कार ज्यादा हैं, मां तेला खास है, और जो षण्मुख कहा जाता है 6 मुखों वाला, उसमें बाप के संस्कार ज्यादा है। बाकी दोनों बच्चे टोटल 100% दैवत्व स्वभाव वाले हैं या जानवरियत की रूपरेखा वाले भी हैं? जानवर की भी सूरत है उनको, सूरत सीरत को दिखाने के लिए बनाई गई है। क्या अंतर है दोनों की सूरत में? कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? हाँ, एक तो है मनुष्य का रूप, लेकिन मनुष्य का रूप होते हुए भी अपने बाप के मुकाबले उसको आधे सिर जरूर है। बाप को 10-11 सिर दिखाए जाते हैं, रावण को सर कितने? 10 सिर और 1 गदा दिखाया जाता है ना। तो बच्चे को कितने सिर हैं? 6 सिर हैं।
माने बच्चा जो है वो 6 मुखों से बात करने वाला है। इस्लाम धर्म में कभी रम जाता है, कभी बौद्ध धर्म में रम जाता है, कभी क्रिश्चियन धर्म में रम जाता है, कभी सन्यासियों में रम जाता है, कभी सिखों में रम जाता है, कभी मुसलमानों में रम जाता है। 6 धर्मों को सपोर्ट करने वाला है। भगत क्या करते हैं? भागते रहते हैं कि एक जगह टिकते हैं? बुद्धि भागती रहती है। संगम युग में भी कितनी भी बार भक्ति करते हैं, बार बार भट्टी करते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग की झांझ बजिया बजाने में मंदिर मस्जिद गिरजाघर चक्कर काटते हैं। ये उनकी यादगार है। 6 मुख से बात करने वाले हैं। कहते हैं ये तो दुमुहा है, एक मुंह से बात, यानी इसकी एक पक्की बात नहीं है, बात बदलता रहता है। तो वो बड़ा बच्चा है। और दूसरा है मातेला, उसमें माता के संस्कार ज्यादा है। तो प्योरिटी होगी या नहीं होगी? है, प्योरिटी है। प्योरिटी के ऐसे संस्कार हैं कि शरीर जो है वो भल देह अभिमानी दिखाया है। देह अभिमान तो भरा हुआ है, परंतु वो देह अभिमान मुख में ज्यादा है या और इंद्रियों में ज्यादा है? है? मुख में ज्यादा है देह अभिमान भरा हुआ है। वो हाथी का मुख दिखाया जाता है। मुख में मन बुद्धि रूपी आत्मा भी होती है। जानवरों में हाथी जितना समझदार होता है उतना और कोई दूसरा जानवर समझदार नहीं होता। तो समझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो माँ बाप के द्वारा ली हुई परीक्षा में कौन पास होता है पहले? हाँ, बुद्धिमान पहले पास होता है। उसको माथा चौड़ा दिखाते हैं, कान बड़े बड़े दिखाते हैं, माने ज्ञान सुनता सुनाता बहुत है, नाक भी लंबी दिखाते हैं। क्या हाथी ज्यादा काम किससे करता है? नाक से ज्यादा काम करता है। तो ये सारे रूप इस बात के साबित करने वाले हैं कि उत्तरोत्तर रचयिता के मुकाबले जो रचना होती है वो कम कोटि वाली होती है, उसका ग्रेड नीचा होता है। सदा शिव से मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं, और देवताओं में जो बड़ा देवता है वो देवता नहीं बना सकता है,